हेलो एवरीवन। तो बहुत लंबे समय बाद इस चैनल पे आज हम आए हुए हैं और जैसा कि आप सभी का नया सेशन स्टार्ट हो गया होगा, जो क्लास 9th के बच्चे हैं क्लास 10th में इंटर कर चुके होंगे। तो क्लास 10th विज्ञान का सबसे पहला अध्याय जो आपका दिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया गया है, जिसका कि कम्युनिटी पोस्ट भी किया जा चुका है। आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या समझना है, ये जो टॉपिक एलेशन है वो दो पार्ट में है। एक में है रासायनिक अभिक्रिया और एक है आपका रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है समझना होगा आपको। आपको थोड़ा इससे पहले जानकारी बता दिया जाए कि भौतिक परिवर्तन क्या, भौतिक परिवर्तन और आप रासायनिक परिवर्तन का नाम सुने होंगे। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। ओके, इतना क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा हो गया। तो बर्फ पे जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको हीट देते हैं, उष्मा प्रदान करते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है, जल में। किस में चेंज होता है, जल में चेंज होता है। वो भी कैसा, द्रव अवस्था में, कैसा, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, अगर हम पुनः चाहते हैं कि जल से क्या बना दे, बर्फ, जल से पुनः आप बर्फ बनाना चाहेंगे तो प्रक्रिया को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जिसमें परमानेंट चेंज नहीं मिलेगा, जो क्या है टेम्पोररी चेंज है, वो क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रखे जाते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर आप क्या करते हैं, अपना गुस्सा में आप हो गए, जैसे आपका एग्जाम पेपर खराब जाता है तो बच्चे लोग पेपर को जला देते हैं। सपोज एग्जाम का ये पेपर था, एग्जाम का ये क्वेश्चन पेपर आप जला दिए, बर्न कर दिए, वो क्या बन गया, राख या अस में चेंज हो गया। ठीक है, भस्म बन गया। तो क्या आप पुनः उसको हम लोग अपना पेपर बना सकते हैं, यस और नो, नहीं ना। तो ये जो है रासायनिक चेंज है, मतलब कि रासायनिक जो परिवर्तन है वो क्या होता है, परमानेंट होता है और टेम्पोररी नहीं है, अस्थाई और अस्थाई, यानी कि अस्थाई परिवर्तन होंगे। इतना क्लियर हुआ। देन तो इसका मतलब भी यही है कि जब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ पे लगा देना है कि नए गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसी को क्या बोला गया डियर, केमिकल केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। इतना सारे लोग को समझ में आ गया। अगर हाँ, और जो भी आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही होंगी आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक उदाहरण देते हैं आपके लिए। क्या है, मैग्नीशियम का आपको याद होगा, क्या याद होगा बच्चे लोग, सारे लोग को सिंबल उस बताया जाता है आपको। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg है। ऑक्सीजन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, O2 से करते हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो किसका निर्माण करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, रासायनिक सूत्र MgO। इतना क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, कि जब मैग्नीशियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बच्चे लोग उदास नहीं होंगे, बिकॉज कि इंग्लिश में भी इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हिंदी में भी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बोला जाता है। ओके,
अब देखिए यहाँ पे आपको दो वर्ड और नए मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और एक और वर्ड मिलेगा आपको, उत्पाद। क्या है? उत्पाद। इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जो अभिकारक है वैसे पदार्थ या वैसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि वैसे रासायनिक पदार्थ या वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया इसको मान लेना है, में भाग लेते हैं। इतना समझ में आ गया? तो वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं डियर, उसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं। जैसे एक आपके पास रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या किए? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो दोनों आपका हो जाएंगे अभिकारक। अभिकारक। इतना समझ आ गया? अब देखते हैं उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया का जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उत्पाद के नाम से जानते हैं। एक बार पुनः लिख लेंगे, कॉपी कलम लेकर बैठना है। जब भी वीडियो देखिएगा उसको रोकेंगे और साथ ही साथ लिखते चलेंगे। जैसे पहला क्या दिया गया है, उत्पाद के बारे में क्या लिखना है आपको, कि वैसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका हो जाएगा उत्पाद। और सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। एक बार पुनः एक और एग्जाम्पल के साथ हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ वहाँ किसी और का वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े, एक ही वीडियो में आप सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। जैसे क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं बच्चों, तो क्या बन के आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो बीच में एरो आता है, जो तीर का निशान है, तो तीर का निशान आगे वाला क्या कहलाता है? सिरा। और पीछे अगर मान लीजिए हेड है, तो आपका हो गया टेल। ठीक है, तो जो हेड वाले पार्ट में इस वाले तीर के निशान पे जो रहता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और जो पीछे साइड होता है वो सारा क्या कहलाता है बच्चा पाटे? अभिकारक। अभिकारक। ठीक है, इतना सारे लोग को समझ में आ गया? हाँ या ना? कमेंट में बताते चलेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखिए अभिकारक तो आपको रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया अभी तक आपको बता दिया गया। ठीक, अगला इसमें क्या है? रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण। समीकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। क्या? केमिकल इक्वेशंस। इतना क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया क्या है सर? बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो आज बोले कि जो भी डाउट है इस लेसन से संबंधित उसको सारा क्लियर किया जाएगा। और जो भी आपके नए फ्रेंड हैं, नए क्लास में गए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कोर्स इस चैनल पे पूरा एक एक तथ्यों का जानकारी दिया जाएगा। उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें। उनके लिए आप एक अच्छे मार्गदर्शक बनने का कोशिश करें। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब या ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक ऐसा प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में दर्शाते हैं। समझ गए? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको बता दिया गया, जैसे कि आप पहला ही उदाहरण ले लीजिए कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है। ठीक है,
एक और उदाहरण हम लोग मान के चलते हैं। आपको यहाँ पे लिख दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के बाद क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे शब्द में लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम मैग्नीशियम इसके साथ अभिक्रिया किया ऑक्सीजन के साथ। ये भाषा में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग किस में लिख देंगे, संकेत के रूप में। तो जैसे मैग्नीशियम किसके साथ, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है सर। ऑक्सीजन को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, O2 से करते हैं।